एक विद्यार्थी के दर्द को एक विद्यार्थी ही समझ सकता है। ये बोलना बहुत आसान है कि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ती है तो तुम्हें एक्स्ट्रा समय ही मिलेगा। ये बोलना बहुत आसान होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक विद्यार्थी का दर्द एक विद्यार्थी ही समझ सकता है कि वो किन सिचुएशंस का सामना कर रहा है, किन परिस्थितियों में रह के अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहा है। तो नमस्कार मित्रों, आज के सेशन में मैं 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। पहला मुद्दा हमारा यही रहेगा कि 2 वर्ष की शीतलता को लेकर अब क्या अपडेट है, और दूसरा मुद्दा जिस पर मैं बात करना चाहूँगा, वीडियो एग्ज़ाम को लेकर कि विद्यार्थियों के साथ किस तरीके से यहाँ पर धोखा किया जा रहा है। जो भी सरकार के उच्च पदों पर बैठे हुए जो भी व्यक्ति हैं, वो किस तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं और इसमें विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है। जो योग्य विद्यार्थी हैं वो अपने सिलेक्शन से वंचित हो रहे हैं। तो दोनों बिंदुओं पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। एक तो रीओपन को लेकर, आप भी इस बात को कहीं ना कहीं मानते होंगे कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, कि नॉर्मल इंसान कोई भी ट्वीट करे तो हम समझ सकते हैं कि भाई इसकी बात को इतनी तवज्जो नहीं दी जाए, लेकिन अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अगर ये ट्वीट करते हैं तो मेरे ख्याल से विद्यार्थी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये आता है कि बिल्कुल डेफिनेटली 2 साल की छूट हमें मिलेगी, और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसकी तैयारी प्रभावित होती है। सिलेबस में बदलाव किया जाता है। पहले सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन जारी होता है तो सभी को यही लगता है कि पहले सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा, लेकिन यहाँ पे पहले स्कूल व्याख्याता का एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी जाती है। मुख्यमंत्री जी ने पहले वादा भी किया था कि आगामी भर्ती में 2 साल की आपको छूट दी जाएगी, वो छूट भी नहीं दी जाती है। कोविड की छूट का भी अता पता नहीं है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, और इसमें भी कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि देंगे या नहीं देंगे, लेकिन एक क्लैरिटी तो होनी चाहिए। विद्यार्थी मानसिक तनाव में है, मेंटली प्रेशर में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कई स्टूडेंट अपनी तैयारी बर्बाद कर चुके हैं कि छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या हमें हाँ, एक्स्ट्रा समय मिलेगा। देखिए, ये ह्यूमन नेचर होता है। अगर इंसान को कोई विकल्प दिख रहा है और उस विकल्प से उसके साथ कुछ अच्छा हो सकता है, उसकी तैयारी बेहतर हो सकती है, तो वो उस विकल्प की तरफ आकर्षित होता है। ह्यूमन नेचर है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने, आप देखिए, कब ये ट्वीट किया था, आप इसको खुद देख सकते हैं, और उसके बाद भी अधिकारियों ने अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। 30 जुलाई को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी, और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड में मिलेगा, प्रक्रिया दिन में मिलेगा, किस में मिलेगा किस में नहीं मिलेगा, लेकिन क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना, ताकि विद्यार्थी, उसके पास जितना समय बच रहा है, वो अपनी तैयारी को उस दिशा में आगे बढ़ा पाए। चलिए, जो भी है विद्यार्थी अभी भी आंदोलन ही कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले। तो यहाँ पे देखिए अब क्या स्थिति चल रही है। अब ये स्थिति चल रही है कि अगली भर्तियों में मिलेगी अगली भर्ती में मिलेगी आयु सीमा में 2 साल की छूट। अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि प्रक्रियाधीन में मिलेगी या जो वैकेंसीज के नोटिफिकेशन अब जारी होंगे उसमें मिलेगी। सब लोगों के द्वारा विद्यार्थियों को गुमराह किया जाता है, चाहे वो बेरोजगार युवाओं के जो नेता हैं, कई नेता हैं, सब लोग क्लियर जानकारी नहीं दे रहे हैं। आपने देखा होगा कहीं ट्वीट आते हैं, मतलब क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। विद्यार्थी परेशान है, कुछ लोग तैयारी करना छोड़ चुके हैं, कुछ लोगों की अच्छी चल रही थी, उनकी तैयारी भी अब डिस्टर्ब हो चुकी है। कुछ क्लियर नहीं है, और अभी तक भी क्लियर नहीं है। आपके सामने ये देख ही सकते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी इस तरह के सरकार के निर्णय होते हैं, उन पर सरकार जो भी बात है वो स्पष्ट तरीके से अपने अधिकारियों के माध्यम से, अब कई विद्यार्थी कई बड़े बड़े अधिकारियों को भी ज्ञापन दे चुके हैं, उनका अभी तक कोई परिणाम नहीं आया है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और अब क्या ही बताएं, आप सब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद देखिए, वीडियो को लेकर मैं बात करता हूँ। हाँ, इसमें ये चल रहा है, अभी की स्थिति ये है कि राज्यपाल महोदय के पास में फाइल पहुंच चुकी है। जो भी ये अनुमोदन होना था सीएम साहब की तरफ से
कैबिनेट की तरफ से वो फाइल राज्यपाल महोदय के पास पहुंच चुकी है और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं यानी कि फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, उनके फॉर्म दोबारा रीओपन होंगे या नहीं होंगे। आगामी भर्तियों में तो मिलेगा, ये तो तय है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में क्या होगा, अब उसका जवाब जो सर्कुलर जारी होगा उसी से क्लियर हो पाएगा। बाकी किसी को पता नहीं है, सब लोग अपने अनुमान से ही विद्यार्थियों को जवाब दे रहे हैं, विद्यार्थी उनको सुनते रहते हैं और भ्रमित होते रहते हैं। बाकी अब देखते हैं सर्कुलर क्या कहता है। बाकी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड को लेकर मांग कर रहे हैं, जो ओवर एज हो चुके हैं, फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं, और अब स्थिति ये बन चुकी है कि धीरे धीरे जैसे ही एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ रही है और विद्यार्थियों को लग रहा है कि सिलेबस में भी बदलाव हुआ है और हमें भी अब थोड़ा सा समय मिल जाए तो अच्छा ही रहे। उम्मीद है आप मेरी इस बात से कहीं ना कहीं सहमत होंगे। आप ज़रूर अपने सुझाव चैट बॉक्स में बताना। तो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, अब देखते हैं सीएम साहब और सरकार क्या निर्णय लेती है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के भी फॉर्म रीओपन होते हैं या नहीं होते हैं। बाकी अब जल्दी ही इसमें 1-2 दिन में क्लैरिटी मिल जाएगी। दूसरी समस्या देखिए, स्टूडेंट क्या करे। सूजस और बोर्ड की किताबों के उत्तर को सही नहीं माना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने। वीडियो की एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ मित्रों। अब ये किताबें हमारी ऑथेंटिक किताबें मानी जाती है राजस्थान में, जो हमारी आरबीएसई की है, सूजस है, जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा ही जारी की जाती है। इनमें 2 सवालों में प्रॉब्लम हुई है। 2 सवाल कौन से हैं? एक तो राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई है? 1918 में, और बोर्ड ने आंसर माना है 1919। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन से एक्सपर्ट ने ये आंसर कंसीडर किया है, जबकि आरबीएसई की किताबें आप खोल के देखिए, उनमें किताबें चीख चीख के बोल रही है कि 1918 होगा। उसके बाद दूसरा सवाल, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पे बोर्ड ने चौथा स्थान माना, जबकि बोर्ड की कक्षा 12 की किताब ये कहती है कि छठा स्थान है और बोर्ड ने आंसर माना है चौथा। अब देखिए नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है। नंबर का डिफरेंस आ रहा है मित्रों 3.32। अब आप अंदाज़ा लगाइए, एक एक नंबर में मेरिट बदल जाती है। यहाँ पे लगभग 3.5 नंबर की बात हो रही है। अब इसका भी जवाब विद्यार्थियों को मिलना चाहिए कि भाई ये 1919 आपने किस आधार पे माना है और चौथा स्थान किस आधार पे माना है। अब जिन विद्यार्थियों ने आरबीएसई की किताबों को पढ़ के आंसर लगाया वो विद्यार्थी वंचित हो गए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए 3.32, 3-2, 3.5 नंबर का मामला है। अब इसका जवाब भी तय होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई भी बात नहीं करना चाहता आज के समय में। शिक्षक भी केवल यही बात करना चाहते हैं कि भाई 40% का ऑफर है, 25% का ऑफर है, हमारे कोर्स लेते रहो, पढ़ते रहो, हमें पैसे देते रहो। विद्यार्थियों के हित में कोई भी बात करना नहीं चाहता। और देखिए मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि क्या होना चाहिए, मैं केवल अपनी बात ये आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्रक्रिया दिन में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ताकि विद्यार्थी अपना आगे का जो रास्ता है वो तो निर्धारित कर पाए ना कि मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना है। अब स्टूडेंट तो इसी में कंफ्यूज हो रहा है, आज ये करेंगे आज वो करेंगे। अभी धरना चल रहा है, उसकी मांग उठ रही है और मांग भी तर्कसंगत है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद ने ट्वीट करके कहा है कि भाई छूट मिलेगी। तो ये इस तरीके से विद्यार्थियों के साथ राजस्थान में ये सब देखने को मिल रहा है मित्रों। फिर अब जो भी है ये 2 अपडेट मुझे आप तक पहुंचाने थे। 1-2 दिन में सर्कुलर आ जाएगा। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार क्या निर्णय लेती है उसके आधार पे होगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और ये वीडियो वाला मामला था, ये भी जानकारी मैंने आप तक पहुंचा दी है। चलिए अब जैसे ही रीओपन को लेकर जैसे भी अपडेट मिलेगा मैं जल्द ही आपके सामने वीडियो के माध्यम से जानकारी आप तक मैं शेयर करने का प्रयास करूँगा। और आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।